बच्चों, अगला नुक्ता हमारे पास है बेरूह नमाजें। हमने नमाज का मफ़हूम जाना, हमने ये जाना कि नमाज पढ़ना हम पर फ़र्ज़ किया गया है। फिर हमने नमाज के फ़वाइद का भी जायज़ा लिया कि नमाज के बहुत सारे फ़वाइद हैं। लेकिन कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं, या जैसे हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमें उसके फ़वाइद नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज हमारी नमाज़ें जो हैं वो बेरूह हैं, हमारी तमाम इबादतें बेरूह हैं। हम सिर्फ़ हुक्म समझकर उनको बजा लाते हैं, हम उनको दिल से अदा नहीं करते। हम में से कितने लोग हैं जो नमाज का मफ़हूम जानते हैं, नमाज में पढ़ी जाने वाली चीज़ों के मफ़हूम से आगाह होते हैं, नमाज की रूह से आगाह होते हैं, उनकी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू होता है। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही कम है, और यही वजह है कि आज हमारी जो इबादतें हैं, जो हमारी नमाज़ें हैं, वो बेरूह हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम एक तो सर से उतारने वाली नमाज़ें पढ़ते हैं, दूसरा ये कि हम मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं होते, तीसरा ये कि हम गौर व फ़िक्र नहीं करते, और इसके साथ साथ ये कि हमारी नमाज़ें खुशू व खुज़ू से खाली होती हैं। हम अल्लाह ताला के साथ दिल नहीं लगाते, हम बस नमाज अदा कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल दुनियादारी की तरफ होता है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जब हम नमाज में अल्लाह से मुलाकात करने जाते हैं, कुर्ब इलाही का ज़रिया है नमाज, हमारी तकल्लुम का ख़ताब का एक ज़रिया है, अल्लाह से मुलाकात का एक ज़रिया है। जब हम दुनियादारी को पीछे छोड़कर नहीं आते तो फिर हमें नमाज का फ़ायदा हासिल नहीं होता, फिर उस नमाज के ज़रिए हमें कुर्ब इलाही भी नसीब नहीं होता, फिर हमारी वो नमाज अल्लाह ताला के साथ बातचीत नहीं होती, बस महज एक हुक्म को पूरा करने वाली बात होती है। और इसके बारे में वईद भी आई है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों की नमाज़ों को लुपेट के उनके मुंह पर दे मारेगा कि जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं, जो उन्होंने बस यूं ही अदा कर दी और उसमें उनका दिल का कोई रिश्ता नहीं था। नमाज पढ़ने का एक बहुत अहम मकसद कुरान मजीद में बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो क्या आज हमारी नमाज हमें बुराई और बुरी बातों से रोकती है? नहीं। नमाज का वक्त होता है, हम नमाज अदा तो कर लेते हैं लेकिन उससे पहले भी हम बुरे काम ही कर रहे होते हैं और उसके बाद भी हम बुरे काम ही कर रहे होते हैं। तो नमाज का ये फ़ायदा कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, ये उसी वक्त हासिल होता है कि जब हम खुशू व खुज़ू से नमाज की रूह को, उसकी सेहत को समझते हुए नमाज अदा करें। तो लिहाजा बच्चों, आज हमारी नमाज़ें ऐसी हैं जैसे कोई फूल हो बग़ैर खुशबू के, या कोई जिस्म हो बग़ैर रूह के, तो ऐसे ही हमारी नमाज़ें बेरूह हैं। ये था नमाज का मौजू जो हमने आपके सामने पेश किया। इस्लाम की इमारत का दूसरा बड़ा सतून है।